Calculate the amount of heat radiated per second. Calculate the amount of heat radiated per second. Amount of heat radiated per second. If the surface area is 20 centimeter square, kept in thermal equilibrium with room temperature, 20 centimeter square, surface area 20 centimeter square, kept in thermal equilibrium with room temperature 27 degree. Emissivity of the surface is 0.8. Emissivity of the surface is 0.8. स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 लेना है सवाल के अंदर। स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 लेना है। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड E सिग्मा A T पे पावर 4 0.8 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। एरिया हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 10 टू द पावर माइनस 4। टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन पे पावर 4। इंटू 2 इंटू 3 पे पावर 4 81 इंटू 10 टू द पावर -8 -4 -12 इंटू 10 टू द पावर 8 9 0.78 कितना आना चाहिए? बराबर आया। अगला सवाल, spherical tungsten of radius 1 by root pi centimeter of radius 1 upon root pi centimeter in a chamber maintain 200 Kelvin. In a chamber maintain 200 Kelvin. If it is maintained at 400 Kelvin by heating electrically. If it is maintained at 400 Kelvin by heating electrically. Find the rate at which electrical energy must be supplied. Find the rate at which electrical energy must be supplied. Find the rate at which electrical energy must be supplied. Emissivity 0.5 लेना है। स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 लेना है। Emissivity दिया हुआ है 0.5 लेने के लिए 0.5 एंड स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बोला है लेने के लिए। ट्राई करिए तो जरा सा। जिस एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है? 200 केल्विन और टंगस्टन के टेम्परेचर को पहुंचाना है 400 केल्विन। तो उसके लिए जो गैप हो गया वो आपको देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। पहले टेम्परेचर 200 केल्विन था, इसको बढ़ा करके 400 केल्विन करना है। तो 200 केल्विन पे जो रेडिएशन कर रहा है और 400 केल्विन पे जो रेडिएशन करेगा उसके बीच का जो गैप है वो बाहर से हमको सप्लाई करना पड़ेगा, यही है ना।
तो यही जो हीट सप्लाई होगा नेट, वो दोनों का गैप हो जाएगा ई सिग्मा ए 400 पे पावर 4 माइनस 200 पे पावर 4। पॉइंट 5 6 10 टू द पावर -8, एरिया हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू 1/पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4, यहाँ 10 टू द पावर 2 पे पावर 4 10 टू द पावर 8 कॉमन हो जाएगा, 4 का पावर 4 256 माइनस 2 पे पावर 4 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.288 आना चाहिए। 200 केल्विन पे कैसा रेडिएशन कर रहा है और 400 केल्विन पे कैसा रेडिएशन करता, तो 200 से 400 तक पहुंचने में जो रेडिएशन कर रहा है वो एनर्जी फिर कहाँ से लेगा, तो हमको सप्लाई करना पड़ेगा। 0.72 आ रहा है। थ्री इंटू, अच्छा हाँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 बराबर, तो फिर आ जाएगा 0.288। नेक्स्ट सवाल, if the temperature of sun increase from T to 2T, if the temperature of sun increase from T to 2T, T to 2T, and its radius from R to 2R, its radius from R to 2R, then the ratio of radiant energy received on earth, then the ratio of radiant energy received on earth then the ratio of radiant energy received on earth to what it was previously will be। पहले और बाद का रेशियो कितना, हाँ 64 है आंसर, मतलब पहले वाला नीचे रहेगा बाद वाला ऊपर, ऐसा। टेम्परेचर को डबल करेंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा और रेडियस को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, हाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 64 बनाओ। अगला सवाल, sphere at temperature 600 Kelvin, sphere at temperature 600 Kelvin placed in an environment of temperature 200 Kelvin, placed in an environment of temperature 200 Kelvin, its cooling rate is capital H, its cooling rate is capital H, if its temperature reduced to 400 Kelvin, if its temperature reduced to 400 Kelvin, its temperature reduced to 400 Kelvin, then cooling rate in the same environment will be, then cooling rate in the same environment will be, आया? क्या लगा रहे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा रहे क्या? हाँ नहीं वो नहीं लगाना है,
क्योंकि वो तो सिर्फ कब लगेगा जब डिफरेंस बहुत छोटा रहे ना, यहाँ तो डिफरेंस बहुत बड़ा है 200 और 600, इसलिए प्रॉपर लगाएंगे। कितना है भैया? ऐसा तो कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। 3, 16, 7, 21 ऐसा टाइप का। ना ये रेट ऑफ कूलिंग मतलब dq बाय dt। रेट ऑफ कूलिंग इसको नहीं बोलेंगे, ये ms डेल्टा t बाय dt इसको बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग, बराबर ना। ये है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग कहने का मतलब टेम्परेचर गिरने का रेट, ठीक है। ये होने वाला है E या A जो भी इंटू सिग्मा A T पे पावर 4। तो अगर इसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, यही ना। तो ये वाला टर्म तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, जाके डिवाइड होने वाला है फिर। तो dt बाई dt जो है हो गया सिग्मा AT बाय ms इंटू T0 पे पावर 4 माइनस TS पे पावर 4। इसी का रेशियो निकालना है हमको, दो अलग डिफरेंट कंडीशंस में। इसे मैं फिलहाल R कह देता हूँ। तो हमको निकालना है R1 बाय R2। तो जब हम निकालेंगे तो सब में ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, ऊपर और नीचे सब सेम रहेगा ना, ऑब्जेक्ट तो वही है। तो ना तो स्टीफन कांस्टेंट बदलेगा ना एरिया बदलेगा, ये क्या है, ना एरिया बदलेगा ना ई बदलेगा ना मास बदलेगा ना स्पेसिफिक हीट बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जो बदल रहा है वो ये बदल रहा है। तो एक बार में 600 पे पावर 4 माइनस सराउंडिंग 200 पे पावर 4, और दूसरा बार में सेकंड कंडीशन में 400 पे पावर 4 माइनस 200 पे पावर 4। इसी को सॉल्व करना है, R1 बाय R2 यही करेंगे क्या आप लोग। तो 6 पे पावर 4 इसको मैं 36 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 4 का 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। 36 प्लस 4 36 माइनस 4 बाय 16 प्लस 4 और 16 माइनस 4, तो 42 हो गया, 6 हो गया, 16 बाय 3, ये हुआ R1 बाय R2। तो बाद में R2 3 R1 बाय 16, R1 बोले तो बोला H, ये हो गया आंसर। 600 माइनस नहीं, ऐसा कह रहा है कि जब इसका टेम्परेचर 600 था और बाहर का टेम्परेचर 200 तब का रेट ऑफ कूलिंग, फिर इसका टेम्परेचर कुछ समय के बाद जब 400 हो गया और बाहर का टेम्परेचर तब का रेट ऑफ कूलिंग, इसका रेशियो बोल रहे निकल गया। ठीक है, यही बोल रहा है कि जब टेम्परेचर 400 हो गया तब का रेट ऑफ कूलिंग का, और पहले जो 600 था तब के रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो निकालना। नेक्स्ट सवाल बोलो, हो गया ये लिख करके। अगला क्वेश्चन, a black body at 227 degree, black body at 227 degree radiate heat
black body at 227 degree radiate heat at the rate of 7 calorie per centimeter square per second. At the rate of 7 calorie per centimeter square per second. Full stop. At a temperature of 727 degree, at a temperature of 727 degree, the rate of heat radiation in the same unit will be, rate of heat radiation in the same unit will be, rate of heat radiation in the same unit will be, पहले 7 था ना, तो उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। आंसर ऑप्शन में 60, 60, 50, 80, 112। 227 से 727 तो टेम्परेचर डबल हो गया। 227 का मतलब 500 ना, और 727 का मतलब 1000, तो टेम्परेचर डबल हो गया, तो 16 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग। बराबर, रेट ऑफ हीट रेडिएशन 16 टाइम्स, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4 है, तो टेम्परेचर डबल हुआ तो 16 टाइम्स। आया कि बनाओ? dq बाई dt सभी पैरामीटर सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4। तो पहले था 7, बाद में क्या होगा वो निकालना है। तो पहले का टेम्परेचर 500 पे पावर 4, बाद का टेम्परेचर 1000 पे पावर 4, तो ये जगह 1/16, तो बाद का रेट 7 इंटू 16, 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेम यूनिट में बोला निकालना था, आंसर 112। नेक्स्ट सवाल, टू स्क्वायर ऑफ रेडियस in the ratio of 1:2. Two sphere of radius in the ratio of 1:2. Density 2:1. Density 2:1. Have same specific heat. Have same specific heat. Heated to same temperature. Heated to same temperature and left in same surrounding. Heated to same temperature and left in same surrounding. Left in same surrounding. Then their rate of cooling will be in the ratio of. Then their rate of cooling in the ratio of. Rate of cooling in the ratio of. Rate of cooling in the ratio of. वन इज टू एट तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं का। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब dt बाई dt, ये ना, ये सिग्मा a बाय m इंटू एस, यहाँ पर T0 पे पावर 4 माइनस TS पे पावर 4। ये टर्म तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर तक दोनों ऑब्जेक्ट को हीट किया गया और सेम सराउंडिंग में रखा गया। तो जो इसका जो रेशियो है, इसको मैं R1 कह देता हूँ, R कह देता हूँ, R1 बाय R2। स्टीफन कांस्टेंट सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, एरिया और मास अलग हो जाएंगे। बराबर, तो एरिया का फॉर्मूला
स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही लेते पहले, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेंसिटी और आर का इनवर्स रिलेशन हो गया, तो R1/R2 इक्वल टू ρ2 R2/ρ1 R1, ऐसा। तो डेंसिटी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1, 2:1, और रेडियस का रेशियो 1:2, तो हो गया 1:1। A black body has maximum wavelength at temperature 200 Kelvin. A black body have maximum wavelength lambda m, maximum wavelength lambda m, maximum wavelength lambda m at temperature 200 Kelvin, नहीं 2000 Kelvin, at temperature 2000 Kelvin. Its corresponding wavelength at temperature 3000 will be. Its corresponding wavelength at temperature 3000 will be. ये रेट ऑफ कूलिंग को ना फॉर्मूला के रूप में कॉपी में लिख लीजिएगा, रेट ऑफ कूलिंग, डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन रहता है, रेडियस के साथ क्या रिलेशन, कभी यूज हो सकता है। तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर, तो पहले का लैम्डा एम और बाद का लैम्डा एम, तो पहले का टेम्परेचर कितना है 2000 और बाद का टेम्परेचर 3000, तो बाद का लैम्डा एम जो होगा वो 2 लैम्डा एम बाय 3। नेक्स्ट, sun radiates energy in all direction. Earth received 1.4 kilowatt per meter square per second, 1.4 kilowatt per meter square per second. The mass lost by the sun per day, the mass lost by the sun per day is, the mass lost by the sun per day is, डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में दिया हुआ है 1.5 10 to the power 11 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.5 10 to the power 11 मीटर। कितना एनर्जी सन से निकल रहा है वो निकालना, उसे mc² के बराबर करना है, मास आएगा। वन 1.4 पाई, टेन टू द पावर, हाँ चेक कर लेता हूँ आंसर एक बार, नहीं फिर नहीं है, देखो मैं बनाता हूँ।
ये है अपना गोला, इस पे सन से एनर्जी आ रहा है, तो सन से तो एनर्जी सभी डायरेक्शंस में निकलेगा। यहां से ये डिस्टेंस का जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है, तो कह रहा है यहां पर जो इंटेंसिटी है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर यहां पर आ रहा है, यही कह रहा है ना। तो इतना अगर 1 मीटर स्क्वायर पर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला एरिया पे कितना आएगा, जो इतना आएगा वो सन से ही तो निकलेगा। तो जो एनर्जी सन रिलीज कर रहा है वो कर रहा है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू 1.4 किलो बोले तो 1000 जूल पर सेकेंड, बराबर। इतना एनर्जी पर सेकेंड की बात हो रही, इतना निकल रहा है। अब हमको एक दिन में निकालना है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 24 इंटू 3600 और उसे कर देना पड़ेगा किसके बराबर, mc स्क्वायर। मास ऑफ सन दिया हुआ क्या, अच्छा वही निकालना है, m इंटू सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r दिया है शायद 1.5 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 86,400। इसको सॉल्व करके m जो आएगा, पाई की वैल्यू 3.14, 1.5 1.5 1.4 864 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा कितना 11 का स्क्वायर 22, 3 25 और 2 27 बस सी स्क्वायर 3 इंटू 3 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 तो 16, ये हो गया 10 टू द पावर 11 0.5 0.5 0.5 इंटू 0.5 0.25 0.25 इंटू 4 1 3.14 इंटू 1.4 इंटू 8.64 इंटू 10 टू द पावर 13, ठीक है। इसे 10 ले लेंगे लगभग, तो 10 टू द पावर 14 आ जाएगा। अब आप करो, मेरे ख्याल से 3.7 3.8 आएगा, नहीं ज़्यादा आएगा, हाँ 42 और 0.8, हाँ अप्रॉक्स में 4 इंटू 10 टू द पावर 14 kg। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट A body cools from 50 degree to 40 degree in 5 minutes. A body cools from 50 degree to 40 degree in 5 minutes. 40 degree to 50 degree in 5 minutes. Sorry, क्या 50 to 40, हाँ 50 to 40 in 5 minutes. Surrounding temperature 20 degree. Find the time in which it further cooled to 30 degree. Find the time in which it further cooled to 30 degree.
आ गया 50 to 40, फिर 40 to 30 ऐसा जा रहा है। इसमें 5 मिनट लग रहे, इसमें टाइम निकालने। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 20 है। तो फॉर्मूला होता है θ1 माइनस θ2 बाई टी इक्वल टू के इंटू एवरेज θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0। तो पहले में 50 माइनस 40 बाय 5 मिनट इक्वल टू के, दोनों का एवरेज 45 माइनस 20, और दूसरे में 40 से 30 इन टी टाइम इक्वल टू के, 40 और 30 का एवरेज 35 माइनस 20। इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा टाइम। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, डिफरेंस कैंसिल, टी ऊपर गया तो टी बाई 5, के और के कैंसिल हो गया, ऊपर में 25, नीचे में 15, 3, तो टी का वैल्यू 25 बाय 3 मिनट। एक और बना देंगे। एक ऑब्जेक्ट 60 से 56 डिग्री हो जा रहा है इन 10 मिनट्स। 56 to 50 डिग्री होने में कितना समय लगेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री है। सिक्सटी टू 56 4 बाई 10, इस दोनों का डिफरेंस जो वो होगा एवरेज होगा 58 माइनस 40। फिर अगले बार में 6 बाई टाइम इक्वल टू के 53 माइनस 40। डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 10 इंटू टी बाई 6 इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा 18, नीचे में हो जाएगा 13, बराबर है ना। 2 5 3 टी बाई 5 इंटू 3, इतना मिनट्स। एक और बना देंगे। एक ऑब्जेक्ट 70 टू 64 हो रहा है 4 मिनट में। 64 से 60 होने में कितना समय लगेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री है। सिक्स बाई 4 इक्वल टू के इंटू 67 माइनस 40 बाई 4 बाई टी इक्वल टू के इंटू 62 माइनस 40। ट्वेंटी 22 36 बाय 11। एक और कर लेंगे। एक ऑब्जेक्ट 50 डिग्री से 44 डिग्री आने में 2 मिनट का समय ले रहा है, एंड 44 से 40 डिग्री पहुंचने में भी 2 मिनट का ही समय ले रहा है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है?
आ गया 32 52 44 6/2 इक्वल टू k इंटू 47 माइनस थीटा नॉट और फिर 44 से 42 44/2 k इंटू 42 माइनस थीटा नॉट डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल 3/2 इक्वल टू 47 माइनस थीटा नॉट बाय 42 माइनस थीटा नॉट। तो 3 इंटू 42 माइनस 3 थीटा नॉट 2 इंटू 47 माइनस 2 थीटा नॉट। तो ये उधर गया था थीटा नॉट इक्वल टू 3 इंटू 42 1 2 2 इंटू 47 94। तो ये जितना भी कितना 32 6 32 डिग्री। एक और करिए। एक ऑब्जेक्ट 60 डिग्री से 50 डिग्री पहुंच गया 10 मिनट में। अगले 10 मिनट बाद कहां पहुंचेगा? अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आया तो कहीं लगा दो। कितना हो सकता है पता नहीं। हो गया 10/10 k इंटू 55 माइनस थीटा नहीं 55 माइनस 30 और फिर अगला हमको पता नहीं 50 माइनस थीटा बाई 10 इक्वल टू k 50 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 30 10/50 माइनस थीटा इक्वल टू ये ऊपर में हो गया 25 या 50 प्लस थीटा माइनस 60 ऊपर में 2 50 यहाँ हो गया 5 ये हो गया माइनस 10 थीटा माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू 50 माइनस थीटा बराबर है ना 250 माइनस 5 थीटा 6 थीटा इज इक्वल टू 260 260/6 कितना गया 43.33। ठीक है चलो आज बस इसको इतना ही रहने देते हैं।